नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर जिले की बड़गांव तहसील के मदार गांव में आज ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। यहां पर ग्राम सेवा शिविर के फॉलोअप कैंप का आज आयोजन था, जहां सैकड़ों लोग ग्राम पंचायत में पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन कर दिया। ये आप देख सकते हैं, सामने राजीव गांधी सेवा केंद्र है और इसके अंदर जो है शिविर लगा था। तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी बैठे थे लोगों को काम करने के लिए। इसी दौरान गांव के कई लोग जो है यहाँ पर पहुँचे। इनमें युवा थे, बुजुर्ग थे, गांव के सक्रिय लोग थे। इन सब का कहना है कि मदार, गोडान, धार, बरडा की तरफ जाने वाली जो ये मुख्य सड़क है, ये बहुत खस्ता हाल है और यहाँ पर नई सड़क बनाने की ज़रूरत है। ग्रामीणों ने ये भी कहा कि सड़क सही थी पहले, लेकिन यहाँ पर 20 टन वजन से अधिक माल ले जाने वाले बड़े वाहन जो है यहाँ रोज़ गुजरते हैं, जिसकी वजह से ये सड़क टूट रही है। उन्होंने इस सड़क को तुरंत स्वीकृत कराकर इसका निर्माण करवाने की मांग की। कैसा रहा विरोध प्रदर्शन और क्या कुछ रहा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये आप ताला लगा के क्यों बैठे हैं, इसको बंद करके? हमने ताला नहीं लगाया है, पंचायत खुली हुई है, गांव के लोग कोई अंदर जा नहीं रहे, ठीक है। मेरे ताला खुला हुआ है। शांतिपूर्वक तरीके से प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि भाई हमारी रोड पूरी 3 किलोमीटर पूरी खराब हो चुकी है, जिसमें बच्चे स्कूल भी जाते हैं, बच्चियाँ जाती भी है, आती भी है, बुजुर्ग भी जाते हैं। लेकिन कई बार पिछले 2024 से ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव बना के भी भेजा, ग्राम पंचायत की कोरम में भी लिया गया, ग्राम सभा में भी लिया गया, यहाँ तक कि पंचायत समिति की जनरल हाउस में भी लिया गया। हमारे सरपंच ने ग्राम पंचायत की जनरल हाउस में ये मुद्दा उठाया, पंचायत समिति मेंबर ने भी उठाया। मदार की रोड की तकलीफ है, प्रशासन ने कोई नहीं सुना। इससे पहले जो शिविर में था तब इन्होंने हमें गांव वालों को आश्वस्त किया कि आपका टेंडर हो चुका है, आपका काम शुरू हो जाएगा। ये किसने कहा था? प्रशासन और कुछ लोगों ने बोला था उस समय टेंडर हो चुका है। कितने समय पहले की बात है? ये अभी शिविर हुआ था उसमें। अच्छा। उसके बाद में आज फॉलोअप शिविर है, तो अभी तक कुछ नहीं। आज भी फॉलोअप शिविर में लिपापोती करके जाने के चक्कर में है और गांव के लोग काफ़ी परेशान है। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, न एमएलए साहब इस चीज़ को विधानसभा में उठा रहे हैं। हाँ, अभी हम एसडीएम साहब का वेट करें, क्योंकि एसडीएम साहब थे, मेरी बात सुनो, और जयपुर से प्रशासनिक अधिकारी है, उनके सामने भी हमने ये गाँव वालों ने ये रखा था कि भाई हमें 3 किलोमीटर टुकड़े की बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान है। कई लोगों के घर एक्सीडेंट हुए, फ्रैक्चर हुए, 2-2, 3-3 लाख का ट्रीटमेंट करवाया लोगों ने। गरीब लोग है, गांव में काश्तकार है, सब्जी मंडी जाते हैं, परेशान रहते हैं। 10-12 गांव के लोग इधर आते हैं सब। 10-12 गांव के लोग है, पर्यटक है, बहुत तालाब बने हुए हैं, रोड की पूरी बुरी स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रशासन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पंचायत से प्रस्ताव लिया, ठीक है, पंचायत क्या कर सकती है? प्रस्ताव ले सकती है, वो लिया और भेज दिया। पीडब्ल्यूडी क्या कर सकती है? प्रस्ताव ले सकती है, प्रस्ताव भेजती है। अब ये यहाँ से अभी एईएन विष्णु जी ने बताया है कि प्रस्ताव यहाँ का बना के भेज रखा, लेकिन सैंक्शन मिले तब की बात है। अब आपकी क्या डिमांड है? अब हम यही कह रहे हैं, मेरी बात सुनो 1 मिनट। पंचायत इसमें कुछ कर नहीं सकती, पंचायत के अधिकार क्षेत्र का मामला नहीं है, ये डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का है। पीडब्ल्यूडी वाले बोले हमारे पास बजट नहीं, हम नहीं कर सकते। कभी एमएलए ने इस चीज़ को विधानसभा के पटल पे उठाना चाहिए। कोई मदार की रोड के बारे में सरकार मंशा रखती है कि नहीं रहती है ठीक करने की? पूरा विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, शिविर का बहिष्कार है, ओनली ऑन सड़क की मांग को लेकर है। सड़क की मांग को, समस्याएं छोटी मोटी बहुत है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समस्या है जिसके लिए पूरा गांव आंदोलन है। पुलिया है, मेरी बात सुनो, जो 1977 में जो पुलिया बनी हुई है, उस समय छोटे व्हीकल के लिए पुलिया बनी थी। आज उसके 70-80 टन के डंपर चल रहे हैं। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी उस पुलिया पे सीसी रोड बनाएगी, तो मैंने एक्शन साहब को बोला था, फ़ोन करेगा आप इस पर सरिया डालिए। तो एक्शन साहब ने बोला यार ये तो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, कुछ नहीं होगा, मैं जिम्मेदार हूँ इसके लिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे को खुद को एक्शन साहब ने गई थी इससे पहले मैंने बोला था। और जिस दिन पुलिया गई थी, पुलिया टूटी थी, उस दिन मैंने सुबह एक्शन साहब को फ़ोन किया। मैं कहा एक्शन साहब आप, बोले यार मैं तो रिटायरमेंट हो चुका हूँ। क्या उनकी रिटायरमेंट होने से उनकी जिम्मेदारी खत्म होगी क्या?
उनसे रिकवरी होनी चाहिए, उनसे वसूली होनी चाहिए। वो जितना पैसा उन्होंने वेस्ट किया, अभी पुलिया टूटी, दोनों तरफ रिटर्निंग वाल बना दिया, बीच में मिट्टी भर दी और लोगों को बेवकूफ बना रहे। अब कब तक सहन करें हम? तो आज कब तक बैठे रहने वाले हैं? जब तक एजीएम साहब यहाँ नहीं आएंगे, अधिकारी आके हमें आश्वस्त नहीं करेगा कि भाई इसकी सीमा के अनुसार जितना नियम है उस हिसाब से व्हीकल, भारी व्हीकल चले, उसके बाद में। डंपर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे 50 टन 60 टन के जो डंपर है सारे सामने रहते हैं और ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा। और ये रोड इसलिए टूट रही है क्योंकि डंपर चल रहे हैं। डंपर का गाँव, हमारा गाँव में कुछ नहीं होता है। ये सब ऊपर के जो गाँव हैं उधर कहाँ चल रहा है, कोई आगे तक जा रहे हैं डंपर सब। तो हम यही कहना है कि डंपर की रोड बनाए तो डंपर आने दें अंदर, नहीं तो प्रशासन डंपर को सबको रोक ले यहाँ पे कि 15 टन 20 टन की अगर लिमिट है तो 15-20 टन में आना चाहिए। उससे ऊपर अगर डंपर आ रहा है तो उसको रोके नहीं आया इसके गाँव में, तो थोड़ा बचेगा। क्योंकि रिपेयर कर जाते हैं, रिपेयर करने के 2 महीने 10 1 दिन में भी खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो हमारा ये कहना है कि 40 फीट 60 फीट रोड बने, डंपर के लिए रोड बने तो बड़ा डंपर आए यहाँ पे। ग्रामीणों के आक्रोश, ग्रामीणों के प्रदर्शन और ग्रामीणों की मांग को देखते हुए हमने गोकुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती से बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी है तथा वो लगातार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के संपर्क में रहकर इस सड़क को स्वीकृत कराने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थूर की पाड़ से मदार तक 3.6 किलोमीटर सड़क बनवाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने 5 करोड़ 75 लाख रुपए का प्रपोजल बनाया है। पहले यह प्रपोजल बजट घोषणा के लिए भेजा था, लेकिन स्वीकृत नहीं हुआ। बाद में टीएडी ने प्रपोजल मांगे तो इसे टीएडी को भेजा। उन्होंने कहा कि वो इसे स्वीकृत कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और ये जो गांव की मांग है वो तो आप तक पहुंच ही चुकी है कि मुख्य मांग इनकी सड़क को लेके है और जिस तरह का प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है, तो क्या अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया है? शिविर का कैसे अब आगे होगा? आगे आधा दिन तो जैसा कि हो चुका है। नहीं, थोड़ी देर पहले से इनका प्रदर्शन था, पहले से शिविर चल रहा था प्रॉपरली और इनकी मांग पुरानी है और मांग जायज़ भी है। काफ़ी संकड़ा है यहाँ तक आने का। रोड जो 2 दिन पहले हमारा एक अतिक्रमण हटाने का अभियान चला था उसमें काफ़ी हद तक हटाए थे। शाम होने के बाद में कुछ काश्तकारों द्वारा थोड़ा विरोध किया गया था, फिर वो थोड़ा सा रोक दिया गया था, तो उसको कंटिन्यू करके थोड़ा रोड वापस से चौड़ा हो जाएगा। दूसरी इनकी डिमांड जैसे सड़क की है, तो इस डिमांड पहले हमारे यहाँ से पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 6 माह पूर्व ही प्रपोजल बना के भेज दिया गया है और शासन से भी इसको टीएडी विभाग के द्वारा इसकी स्वीकृति मिलनी है। तो 5.75 करोड़ जैसा कि पीडब्ल्यूडी इन साहब ने बताया, तो उसकी सैंक्शन है जो वो आगे भारत सरकार को प्रेषित कर दी जा चुकी है। कल मीटिंग थी जयपुर में और उसको प्रॉपरली उच्चाधिकारियों से जयपुर लेवल तक फॉलोअप किया जा रहा है। बजट जैसे ही सैंक्शन होता है, बजट सैंक्शन होते ही इस रोड को जो है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब सेकंड पीडब्ल्यूडी का ये क्या नॉन टचेबल रोड है, तो इसे यहाँ पे पिच वर्क भी नहीं हो सकता, लेकिन डब्ल्यूबीएम करा कर सड़क को चौड़ा करा करके एक बार की तात्कालिक हम रिलीफ कल से ही देना प्रारंभ कर देंगे और जैसे ही बजट सैंक्शन हो जाता है हाथों हाथ इसका जो है बजट से क्रियान्विति करके इस रोड को बना दिया जाएगा। तो आज का जो ये पूरा जो कुछ घटनाक्रम चल रहा है, उच्चाधिकारी इससे पूरा वाकिफ है? हाँ, इनसे उच्चाधिकारी को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और उन्होंने भी लगातार संवाद बना करके जयपुर तक भी उनके कांटेक्ट हो गया है, उनसे भी बात हो गई। तो वो भारत सरकार के स्तर पर जब फाइल पेंडिंग है, थोड़ा सा फाइल में जो भी टाइम लगता है वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद जैसे सैंक्शन होती है तत्काल इसका जो है कार्य करा दिया जाएगा। एक बात जो और है सर कि जैसा आपने बताया है कि परसों से ही सड़क को जो गड्ढे को भर के ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है जी, और ये भी सामने आया है कि कई लोगों ने रोड पर अतिक्रमण कर रखा है। तो जो लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, सड़क को चौड़ा नहीं करने दे रहे हैं, उनके विरुद्ध जो है किस प्रकार की कार्रवाई आप कर रहे हैं? ये बार सर सबसे पहले जैसे उनसे समझाइश की जा रही है, काफ़ी हमने इसमें काफ़ी हद तक अतिक्रमण हटाया भी है। फिर 1-2 जगह कहीं कोई समस्याएं आई थी तो उसको समझाइश, पहला राउंड समझाइश का है, उसके पश्चात नहीं हुआ तो नियमों में है ही है, नियमानुसार पूरी की पूरी जो जितनी रोड है उतनी रोड हम अतिक्रमण हटा करके पीडब्ल्यूडी विभाग की एप्लीकेशन के आधार पर पुलिस और प्रशासन दोनों के सहयोग से उसको हटा करके रोड को चौड़ा करा लिया जाएगा। उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। तहसीलदार हितेश त्रिवेदी ने ग्रामीणों से समझाइश कर विरोध प्रदर्शन को शांत करवाने के भरसक प्रयास किए, लेकिन ग्रामीण टस से मस नहीं हुए। ग्रामीणों का आक्रोश देखते हुए बड़गांव पुलिस तैनात रही। इस बीच बड़गांव थानाधिकारी एसआई हितेश कुमार यादव में जाब्ते के मौके पर पहुंचे। इससे पहले युवाओं ने सड़क से गुजर रहे बजरी, गिट्टी, सीमेंट आदि से ओवरलोड वाहनों को रोक दिया।
तो रुकवा रहे हो मतलब आप इनको, आगे नहीं जाने देंगे? आगे नहीं जाने देंगे। अच्छा, अभी हम यहाँ रुकेंगे इसको और वापस बताएंगे। हाँ हाँ कितने 12 नंबर आते हैं ये देखो आप। अभी आधा घंटा रुको, अभी 10 सेकंड हो जाएगा। देखते देखते में 2 आ गए। पूरे दिन चलते रहते हैं। करीब 2:30 बजे मौके पर पहुंचे एसडीएम हसमुख डामोर को ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा बताई और जिला कलेक्टर के नाम पर ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि कल से सड़क से अतिक्रमण हटवाने का काम शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद गड्ढों में ग्रेवल डालकर रास्ते को पूरी तरह से ठीक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों सहित टीएडी से समन्वय बनाकर सड़क स्वीकृत करवाने के प्रयास किए जाएंगे। उसके बाद ग्रामीण माने और प्रदर्शन समाप्त किया। आपको बता दें कि डेली राजस्थान ने यह मुद्दा पहले भी उठाया था, साथ ही प्रिंट मीडिया में भी ये मुद्दा पिछले दिनों छाया हुआ था। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ के हालात थे। सड़क के दोनों तरफ जो है मलबा डाल रखा था, साथ ही सड़क पर जो बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे उनमें पानी भरा था। लोग इस तरीके से आ जा रहे थे। ग्रामीणों और यहाँ के सक्रिय लोगों की भूमिका, उनके प्रयासों और मीडिया के द्वारा इस मुद्दे पर लगातार पैरवी करने का असर हुआ कि यहाँ पर इन गड्ढों में ग्रेवल डाली गई, मलबा हटाया गया और रास्ते को आवागमन योग्य बनाया गया। हालांकि अभी भी कई जगह पर जो है अतिक्रमण है, जिसे हटवाना और गड्ढों को जो है भरकर रास्ते को सुचारू करवाना बहुत ही ज़रूरी है। फिलहाल एसडीएम के आश्वासन पर ग्रामीण माने हैं और उन्हें इंतज़ार है कि एसडीएम ने जो बातें कही है वो उनकी बातों पर खरे उतरेंगे और सड़क को जल्दी ठीक करवा देंगे।